आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु की बातें स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर की दया से काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज हम बाइबल से सीखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब की किस रूप से परीक्षा ली और वो किस रूप से अपनी परीक्षा में से बाहर आया और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल यीशु की बातें स्टोरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर दबाकर सेट करना, ताकि जो भी हम वचन से रिलेटेड वीडियो डालें, बाइबल से रिलेटेड वीडियो डालें, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मेरे प्रियो, हम बाइबल से निकालेंगे अय्यूब उसका अध्याय 1। तो वचन में कुछ इस रूप लिखा है। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर उसने 7,000 भेड़ बकरियों, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसने इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी 3 बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़ी ओर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढूलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और उसका सब कुछ है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाने और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, प्रिय और सेवक जलकर भस्म हो गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से एक बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर की पहली परीक्षा किस रूप हुई। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि परमेश्वर को अय्यूब ने कैसे प्रसन्न किया। तो मेरे प्रियो, बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।